भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा बयान, आज का हमारा तफसील भरा खिताब एक ऐसे सवाल के जवाब में है जो अक्सर लोगों के दिल में उठता है। सवाल यह है, मुसलमान काबा का चक्कर क्यों लगाते हैं? ये कोई छोटा सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमतें, रहस्य, रहमतें और इबादत का गहराया पैगाम छुपा है। मैं कोशिश करूँगा कि बयान जुड़ता रहे, बहता रहे और आपका दिल भी रोशन हो, आपका ईमान भी ताज़ा हो और आपकी ज़िंदगी में काबा के तवाफ़ की असल हिकमत उतर जाए। पहला हिस्सा, काबा की हकीकत और उसकी अहमियत। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि काबा असल में है क्या। काबा कोई साधारण इमारत नहीं, ये दुनिया की सबसे पहली इबादतगाह है जिसको अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत आदम आस के ज़माने से बनाया। बाद में हज़रत इब्राहीम आसस और उनके बेटे हज़रत इस्माइल आसस को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस घर को फिर से बनाओ और इसे पाक साफ रखो ताकि लोग इसमें आकर अल्लाह की इबादत करें। काबा अल्लाह का घर है, लेकिन ये समझना होगा कि अल्लाह किसी जगह का मोहताज नहीं। अल्लाह तो हर जगह है। अल्लाह को न जगह चाहिए न मकान चाहिए, लेकिन ये घर एक निस्बत है, एक इज्जत है, एक खिबला है जो हमें एकता में जोड़ता है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ते हैं, सबका काबा की तरफ होता है। चाहे आप अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या चीन में हो, सबका सजदा एक ही तरफ होता है, काबा की तरफ। दूसरा हिस्सा, तवाफ यानी चक्कर लगाने का हुक्म। अब सवाल यह है कि जब हज या उम्रा के लिए मुसलमान मक्का जाते हैं तो काबा के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हैं? इसको तवाफ कहा जाता है। तवाफ का मतलब है काबा के चारों तरफ 7 बार घूमना। भाइयों और बहनों, ये काम हम अपनी मर्जी से नहीं करते। ये काम इसलिए करते हैं कि यह अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने अपने नबी जसन के ज़रिए हमें यह तरीका बताया कि जब तुम मेरे घर आओ तो इस घर के चारों तरफ तवाफ करो। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। मतलब यह हुआ कि तवाफ अल्लाह की इबादत है। तीसरा हिस्सा, तवाफ की हिकमत। भाइयों और बहनों, यहाँ पर असली बात आती है हिकमत की। लोग पूछते हैं कि अल्लाह ने सजदा क्यों फ़र्ज किया, रोज़ा क्यों फ़र्ज किया, ज़कात क्यों फ़र्ज किया और तवाफ क्यों फ़र्ज किया? बस तो जवाब यह है कि हर इबादत के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा है। वन, एकता की निशानी। जब लाखों मुसलमान एक साथ काबा के चारों तरफ घूमते हैं तो लगता है जैसे सारी उम्मत एक ही दायरे में घूम रही है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब बराबर। अमीर गरीब, राजा फकीर, गोरा काला, सब एक ही कपड़े एहराम में और सब एक ही रब के सामने। ये उम्मत की एकता और बराबरी की अलामत है। फरिश्तों की तशबीह। जैसे आसमान में फरिश्ते बैतुल मामूर, आसमान का काबा के चारों तरफ तवाफ करते रहते हैं, वैसे ही इंसान ज़मीन पर काबा के चारों तरफ तवाफ करता है। ये अल्लाह की तस्बीह और उसकी बंदगी का तरीका है। 3, क़यामत की याद। जब इंसान तवाफ करता है तो उसे यह एहसास होता है कि एक दिन हमें भी अल्लाह के चारों तरफ जमा होना है, उसके सामने खड़ा होना है और हिसाब देना है। दिल का तवाफ। उलेमा कहते हैं कि जब हम जिस्म से काबा के चारों तरफ घूमते हैं, उसी वक्त हमारा दिल अल्लाह के इश्क में घूमना चाहिए। जैसे तवाफ का दायरा टूटता नहीं, वैसे ही ईमान और अल्लाह की याद का सिलसिला भी नहीं। चौथा हिस्सा, तवाफ का अंदाज और उसका असर। भाइयों और बहनों, तवाफ करते वक्त इंसान का दिल गम और खुशी दोनों से भर जाता है। गम इस बात का कि हम गुनाहगार हैं, कितनी गलतियां की हैं, और खुशी इस बात की कि अल्लाह ने हमें अपने घर तक पहुंचा दिया। जब इंसान हर चक्कर में दुआ करता है, तस्बीह पढ़ता है, कलिमा पढ़ता है, तो उसका दिल नूर से भरता जाता है। सोचिए, दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ताजमहल है, किला है, मीनारें हैं, लेकिन आज तक किसी इमारत के चारों तरफ इंसान ने चक्कर नहीं लगाया। लेकिन काबा के चारों तरफ लाखों लोग रोज़ घूमते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि यह अल्लाह का घर है और अल्लाह का हुक्म है। पांचवा हिस्सा, इल्म और तसव्वुफ़ की गहराई। सूफिया किराम ने तवाफ़ की बहुत गहरी तशबीह की है। वो कहते हैं कि जैसे परवाने शमा के चारों तरफ घूमते हैं और आखिर में शमा पर फना हो जाते हैं, वैसे ही मोमिन काबा के चारों तरफ घूमता है और आखिर में अल्लाह की रहमत में फना हो जाता है। वो कहते हैं कि तवाफ़ असल में दिल का चक्कर है, इश्क का चक्कर है, मोहब्बत का चक्कर है।
छठा हिस्सा, गैर मुस्लिमों का सवाल। अक्सर गैर मुस्लिम पूछते हैं कि मुसलमान काबा की पूजा करते हैं क्या? तो जवाब साफ है, नहीं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं। काबा पूजा की जगह नहीं, बल्कि दिशा है, किबला है। हम काबा की इबादत नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। काबा सिर्फ एक निशानी है जो हमें एक दिशा देती है। सातवां हिस्सा, तवाफ का सबक। भाइयों और बहनों, तवाफ हमें यह सबक देता है कि हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। जैसे हम काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी के हर चक्कर, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सबको अल्लाह के नाम पर लगाना चाहिए। भाइयों और बहनों, ये बयान अभी जारी रहेगा। हमने काबा और तवाफ की असल बुनियाद समझी। अगली घड़ियों में मैं और गहराई से ये बताऊंगा कि तवाफ का हर चक्कर कौन कौन सी दुआ से जुड़ा है, उसका इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर होता है, और तवाफ करने वाला अल्लाह से कौन कौन सी बरकतें लेता है। अल्लाह हाफिज़ भाई। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी हर दुआ कबूल हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा, आपके दिल को लगा, ईमान था हुआ, तो आप सबसे गुजारिश है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले और इस तरह के बेहतरीन इस्लामिक बयान आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और इल्म की रोशनी को फैलाएं।